आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रामपुरवा गांव स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में साइकिल की हवा निकालने से नाराज एक शिक्षक द्वारा छात्र की जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे उसका सिर फट गया। बेहोशी की हालत में शिक्षक छात्र को स्कूल में ही छोड़कर फरार हो गया। परिजनों द्वारा खोजबीन के बाद स्कूल से बरामद छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद स्थानीय थाना में आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जख्मी छात्र की पहचान रामपुरवा गाँव निवासी दिलीप यादव के बेटे विवेक कुमार के रूप में हुई है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि रामपुरवा गांव निवासी दिलीप यादव का बेटा विवेक कुमार गुरुवार को तय समय पर स्कूल से परीक्षा देने गया था। परीक्षा के बाद एक छात्रा ने किसी छात्र द्वारा साइकिल की हवा निकालने की शिकायत शिक्षक विजय कुमारी प्रसाद से की। शिकायत सुनते ही शिक्षक आग बबूला हो गए और पास में रखा डंडा उठाकर 8वीं कक्षा के छात्र विवेक कुमार की पिटाई शुरू कर दी, जिससे उसका सिर फट गया। छात्र बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन शिक्षक ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे स्कूल में ही छोड़कर फरार हो गया। स्कूल की छुट्टी होने के बावजूद जब विवेक देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। परिजन पूरे गाँव में उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। देर रात थक हार कर विवेक के पिता दिलीप यादव स्कूल पहुंची तो देखा उनका बेटा स्कूल में बेहोश पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने पीड़ित का बयान दर्ज कर और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गंभीर रूप से घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष राजा राम ने बताया कि अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सर मारे हैं विजय सर। कौन सर? विजय। किस स्कूल में पढ़ते हो? राजकीय मध्य विद्यालय। क्यों मारे हैं? साइकिल का हवा कोई खोल दिया था, इसीलिए मुझे झूठ बोलकर पिटवा दिया लोग। तो उसके बाद आपका सर फट गया? पहले यहाँ पे मारे, उसके बाद से यहाँ पे मारे तो मैं गिर गया, उसके बाद से इस पर 2 लाठी मारे। आपका घर कहाँ पड़ेगा? रामपुरवा थाना मोहम्मदपुर। फोन आया था, उसके बाद शाम को मैं गया तो अभी घर पे मैंने बाहर से आया तो घर पे गया तो घर पे नहीं था। बच्चा घर पे नहीं था? नहीं था तो फिर मैं बोला कि स्कूल से आया क्यों नहीं, तो मैं गया देखने के लिए तो बाउंड्री में मार कर फेंका गया। अच्छा, इस बच्चे का आप कौन है? पापा। आपका नाम क्या पड़ेगा? दिलीप यादव। थाना मोहम्मदपुर। जिला जिले में शिक्षा विभाग के एक आदेश ने 33 शिक्षकों की नींदें उड़ा दी है। बिना रिक्त जिला अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त शिक्षकों को अब सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया गया है, जिससे शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। जिला शिक्षा विभाग ने स्थापना शाखा पत्रांक संख्या 12/12 में जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को एक आदेश पत्र जारी किया है। इस आदेश में बिना रिक्त जिला अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त शिक्षकों को सेवा मुक्त करने और वेतन मद में दी गई राशि की वसूली का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि CWJC 16,170/2022 कामनी कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य संलग्न समरूप वादों में दिनांक 7 मार्च 2025 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में जिला अपीलीय प्राधिकार से बिना रिक्त नियुक्त शिक्षकों के मामले में राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया है। हाई कोर्ट ने इन शिक्षकों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश के तहत इन शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए नियुक्ति तिथि से सेवा मुक्त करने और वेतन मद में दी गई राशि की वसूली का निर्देश दिया गया था। शिक्षकों ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब इन शिक्षकों को सेवा मुक्त करते हुए उनके वेतन की वसूली का आदेश दिया गया है। इस आदेश से प्रभावित होने वाले शिक्षकों में बैकुंठपुर के 14, बरौली के 5, गोपालगंज के 3, फुलवरिया और कुचायकोट से 2-2, थामे, विजयपुर, भोरे, पंचदेरी, माझागढ़, सिद्धवलिया और रुचका गांव से 1-1 शिक्षक शामिल हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस आदेश के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को तत्काल वेतन वसूली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। ये एक्चुअली वैसे शिक्षक थे जो कि 2010 के बाद से कुछ सीखते हैं, जो नियोजित शिक्षक में कुछ टीचर जो जिनका देहांत हो गया था या फिर जो कि रिजाइन कर चुके थे, तो उसके बाद
वैसे सीटों पे जिन पे रिक्ति नहीं हुई थी, लेकिन जिला पुलिस प्राधिकार के द्वारा उनको रिक्ति घोषित करते हुए उनको ज्वाइन कराने का ऑर्डर दिया गया था। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग राज्य पुलिस प्राधिकार में गए थे, जहाँ से कि हम लोग के पक्ष में ऑर्डर हुआ था उनको सेवा से मुक्त करने का और उनका वेतन रिकवरी करने का। लेकिन राज्य पुलिस प्राधिकार के ऑर्डर के अगेंस्ट फिर ये टीचर चले गए थे हाईकोर्ट में, जहाँ की माननीय हाईकोर्ट में चले गए थे, जहाँ पे माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी हम लोग के पक्ष में फिर फैसला आया है और उन्होंने राज्य पुलिस प्राधिकार के फैसले को सही ठहराते हुए शिक्षकों को सेवा मुक्त करने और उनसे वेतन रिकवरी करने का आदेश दिया है। उसी के अनुपालन में हम लोग उनको हटाने के लिए श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार एवं जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS के निर्देशानुसार बाल एवं किशोर श्रमिक प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के तहत गठित बाल श्रम विमुक्ति धावा दल ने 20 मार्च 2025 को गोपालगंज के कमला राय कॉलेज रोड से 3 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया। नूर ऑटो स्पेयर एवं सर्विस से 1 बाल श्रमिक और माँ थामे पाठ से 2 बाल श्रमिकों को छुड़ाया गया। इस धावा दल में श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी गोपालगंज सदर, थावे और फुलवरिया के साथ गोपालगंज पुलिस लाइन के पुलिस बल भी शामिल रहे। श्रम अधीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि विमुक्त किए गए तीनों बाल श्रमिकों को 3,000 रुपए दर से कुल 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता बाल कल्याण समिति गोपालगंज के समक्ष प्रदान की गई। इसके साथ ही संबंधित श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि उक्त नियोजकों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर अन्य सभी अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र की जाए। गोपालगंज स्टेशन पर खड़ी एमटी रैक से तांबे का केबल काटने की चोरी के मामले में आरपीएफ गोरखपुर के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त PSC तारिक अहमद ने गुरुवार देर शाम घटनास्थल का निरीक्षण किया। बताया जाता है कि चोरों ने रेलवे से लगभग 5 लाख रुपए के तांबे के केबल और अन्य सामानों की चोरी कर ली थी। इस घटना के बाद थावे आरपीएफ ने छापेमारी कर जादवपुर थाना के जादवपुर निवासी विशाल कुमार, सिधवलिया थाना के सिधवलिया बाजार निवासी शुभम कुमार और नगर थाना के पुरानी चौक गोपालगंज वार्ड नंबर 19 निवासी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। चोरी की घटना को लेकर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने गोपालगंज स्टेशन पर पहुंचकर मामले की जांच की और कई जरूरी निर्देश दिए। विदित हो कि गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी खाली ट्रेन की एसी बोगी के नीचे लगे अंडरगियर कॉपर केबल को अज्ञात चोरों ने काटकर चोरी कर लिया था। गोपालगंज स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने थावे आरपीएफ पोस्ट का भी विस्तृत निरीक्षण किया और सभी जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने आरपीएफ के सभी अभिलेखों की जांच की जो अद्यतन पाए गए। अब आपके शहर गोपालगंज में इंपीरियल साइन होंडा लेकर आया है मार्च का बेस्ट ऑफर। अब होंडा की नई बाइक या स्कूटर पर पाएं 5100 का कैश डिस्काउंट एक्स शोरूम प्राइस पर और साथ में पाएं 1000 की एसेसरीज भी बिल्कुल फ्री। तो देर मत कीजिए, मार्च का बेस्ट ऑफर सिर्फ इंपीरियल साइन होंडा पर। नियम एवं शर्तें लागू। हमारा पता इंपीरियल साइन होंडा, बंजारी रोड, नियर पोस्ट ऑफिस चौक, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। थावे प्रखंड की धतिंगना पंचायत स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में स्थित दुर्गा मंदिर में आयोजित 8 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार की सुबह से ही पूजा पंडालों का परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। व्रत रखकर युवा युवतियां और महिलाएं लगातार परिक्रमा कर रही हैं। पूरे माहौल में भक्ति का रंग छाया हुआ है। महायज्ञ के दौरान मथुरा वृंदावन से आए आचार्य नित्यानंद पांडे के द्वारा कथा प्रवचन किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही अयोध्या से आई राम लीला मंडली के द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार की रात कलाकारों ने राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के जन्म की झांकी प्रस्तुत की गई। झांकी के दौरान सोहर और मंगल गीत गाए गए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।
जल जीवन हरियाली को लेकर जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से भोरे प्रखंड के मुख्य चौक, प्रखंड परिसर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। बिहार पटना के निर्देश और जिला पदाधिकारी गोपालगंज के निर्देशानुसार लोक कल्याण सेवा आश्रम गोपालगंज के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने जल जीवन हरियाली के संरक्षण के प्रति आम जनता को जागरूक किया। गौरतलब है कि जल जीवन हरियाली के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कलाकारों ने अपने मंचन के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण, हरियाली के महत्व और जीवन के लिए जल के उपयोग को लेकर जागरूक किया। उन्होंने लोगों को जल संकट से निपटने के लिए सूझबूझ का प्रयोग करने की अपील की। थावे थाना के विदेशी टोला गांव में बच्चों के विवाद में चाकू से हमला कर रिटायर्ड फौजी को किया जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया है भर्ती, जहां से इलाज के लिए सिवान रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि विदेशी टोला गांव स्थित अपने जनरल स्टोर की दुकान पर रिटायर्ड फौजी सर्बानंद रावत बैठे थे, तो उसी दौरान दो बच्चों के बीच विवाद को लेकर इस गांव के धर्मेंद्र गुप्ता एवं अन्य लोग आकर मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर जख्मी कर दिए। जख्मी हालत में स्थानीय लोगों ने आनन फानन में रिटायर्ड फौजी को उठाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान स्थिति चिंताजनक देख चिकित्सकों ने सिवान रेफर कर दिया, जहां इलाज चल रहा है। जख्मी रिटायर्ड फौजी सर्बानंद रावत फिलहाल सदर अस्पताल ने गार्ड का काम कर रहे थे। थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार ने बताया कि पीड़ित के आवेदन मिलने के बाद आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के अपमान के खिलाफ महागठबंधन के सभी दलों ने विरोध का ऐलान किया है। इसी क्रम में महागठबंधन के नेताओं ने 22 मार्च को संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर महागठबंधन के नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजद के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग, माले के जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया, राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो के साथ साथ सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में तय किया गया कि विरोध प्रदर्शन को प्रभावी और सफल बनाने के लिए सभी दलों के कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरी ताकत से भाग लेंगे। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय गान के अपमान को लेकर पूरे बिहार के लोगों में आक्रोश है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। नेताओं ने कहा कि पुतला दहन के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। थावे थाना क्षेत्र की गजादर टोला में गुरुवार की शाम पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान गजादर टोला गांव की सूरजभान सिंह के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार ने बताया कि युवक की चिकित्सीय जांच कराई गई, जिसमें उसके शराब के नशे होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया। मौके पर एएसआई पवन कुमार समेत अन्य पुलिस बल मौजूद थे। पुलिस ने एसपी के निर्देश पर गुरुवार की देर शाम थावे मेरगंज NH 531 पर थावे थाना के सामने वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार ने किया। अचानक शुरू हुए वाहन जांच अभियान से चालकों में हड़कंप मच गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि जांच के दौरान सीट बेल्ट, प्रदूषण, इंश्योरेंस और हेलमेट की जांच की गई। इस दौरान सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करने वाले 10 वाहन चालकों से कुल 10,000 रुपये का चालान वसूला गया। अभियान के दौरान एएसआई पवन कुमार समेत अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। थावे पुलिस ने गुरुवार की शाम गश्त के दौरान अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को थावे राजेश हॉल के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान थाना क्षेत्र के विदेशी टोला गांव के ब्यासा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास मौजूद झोले की तलाशी ली, जिसमें से 10 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मौके पर ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार ने बताया कि पूछताछ के बाद गिरफ्तार युवक के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। गश्त के दौरान एएसआई पवन कुमार समेत अन्य पुलिस बल मौजूद थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।